Good morning, student. Today we are going to discuss about constraints. What is constraint? Why we need constraint in databases, and what are their rules? Yeah. You might have heard this term in English also. Constraint. Constraint basically is a restriction. हम किसी को कोई चीज करने से रोकते हैं या उसे कुछ चीज करने नहीं देते, उसको कहते हैं कंस्ट्रेंट्स. डेटाबेस में कंस्ट्रेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जैसा हमने देखा कि डेटाबेस में हम रखते हैं डाटा. ठीक है, अगर हमारा डेटाबेस में डाटा प्रॉपर नहीं होगा तो हम उससे प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिट्रीव नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए जब भी डाटा डेटाबेस में इंसर्ट होगा या उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगी या कोई अपडेशन होगी, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि डाटा को कोई ऐसा ना करे कि उसमें कोई गलत डाटा एंटर करे या जो डाटा हमें नहीं चाहिए हमें वो डाटा एंटर करे. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने टेबल बनाया, स्टूडेंट्स टेबल है मेरे पास, और उसमें मैंने डाटा रखा है रिगार्डिंग स्टूडेंट, उनका नाम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फादर्स नेम, मदर्स नेम और एड्रेस. अब जैसे मेरा एक कॉलम है, उसका नाम है नेम. अब मैं चाहता हूँ कि नेम में बच्चे नेम ही एंटर करें. अब ऐसा ना हो कि नेम की जगह कोई रोल नंबर एंटर कर रहा है या अपने फादर का नेम एंटर कर दिया. तो उन चीज़ों को, वैसी चीज़ें नहीं हो हमारे डाटा के साथ, या हमारे डाटाबेस में ऐसा कोई एरर ना हो, तो उसके लिए हमें डाटा टेबल्स में कंस्ट्रेंट लगाने पड़ते हैं कि जब भी यूज़र उसमें डाटा इंसर्ट करे विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड, तो हम उसको रोकें. अगर वो कुछ गलत डाटा डाल रहा है, अगर जो डाटा हमें नहीं चाहिए, उसको हमें यूज़र को हमें रोकना है उन चीज़ करने के लिए. तो उसके लिए हम कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं. कंस्ट्रेंट का एक फ़ायदा ये होता है कि हमारा जो डाटा होता है वो बिल्कुल प्रॉपर होता है डाटाबेस में, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता. ठीक है, इसी पॉइंट ऑफ व्यू के अब हम पढ़ते हैं कि कंस्ट्रेंट है क्या, डाटाबेस में इनका रोल क्या है. ठीक है, वी यूज कंस्ट्रेंट टू डू द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन डाटाबेस. ठीक है, हम क्यों लगाते हैं कंस्ट्रेंट को? बेसिकली 3-4 पॉइंट्स है, पर हम यहाँ पे मेन जो डिस्कस करेंगे 2 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज दिट इनफोर्स रूल्स at the table level whenever a row inserted, updated or deleted from the table. ठीक है, पहला पॉइंट क्या बोलता है कि हम कंस्ट्रेंट लगाते हैं रूल्स को इन्फोर्स करने के लिए टेबल्स पे. जैसे मैंने बोला कि रूल्स है कि जो नेम है उसमें स्ट्रिंग ही एंटर होने चाहिए. ऐसा नहीं हो कि नेम की जगह कोई अपना रोल नंबर एंटर कर दे. हमने एक रूल बनाया हुआ है टेबल्स पे, तो उन रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम कंस्ट्रेंट की मदद लेते हैं. और नेक्स्ट इज प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ ए टेबल इफ देयर आर डिपेंडेंसीज फ्रॉम अदर टेबल. जैसा, क्योंकि अगर हमारा जो डाटाबेस है उसमें जो टेबल बने होते हैं वो एक स्टैंड अलोन नहीं होते. स्टैंड अलोन का मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट टेबल है वो अकेला है, उसका कोई लेना देना नहीं है दूसरे टेबल से. ठीक है, अब स्टूडेंट टेबल है, अब इसी तरह हमारा डाटाबेस में क्लास टेबल हो सकता है, सब्जेक्ट टेबल हो सकता है. अगर हम इनको आपस में देखेंगे तो इनमें आपस में रिलेशन होगी. जैसे कि स्टूडेंट है तो उसके साथ क्लास भी अटैच होगी, उसके साथ सब्जेक्ट भी होंगे कि स्टूडेंट कौन से सब्जेक्ट पढ़ रहा है. तो इसलिए हम देखते हैं कि टेबल्स में आपस में रिलेशन होता है, तभी हम डाटाबेस को बोलते हैं रिलेशनल डाटाबेस. जो हम पढ़ रहे हैं ये है रिलेशनल डाटाबेस. इनमें टेबल्स के बीच रिलेशंस होती है. ठीक है, अब ये बोलता है कि अगर हम एक टेबल से डाटा डिलीट कर देंगे तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरा टेबल है उसमें वो डाटा क्या हो जाए, मिसमैच हो जाए या उसकी कोई डिपेंडेंसी ना हो. तो इसलिए इन चीज़ों को भी डाटाबेस में प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमने किसी एक टेबल से डाटा डिलीट किया तो उसके साथ वाले टेबल से भी डाटा ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाना चाहिए, अगर वो हमें रिकॉर्ड नहीं चाहिए. ठीक है, इसलिए हमारा ये 2 मेन पॉइंट है जो हमें कंस्ट्रेंट में ध्यान रखने होते हैं कि हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं. पहला होता है इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स, दूसरा इज प्रिवेंट द डिलीशन ऑफ अ टेबल इफ देयर इज डिपेंडेंसी. ठीक है, ये इन 2 वजह से हम कंस्ट्रेंट्स को यूज़ करते हैं. अब आगे हम पढ़ते हैं कि कंस्ट्रेंट होते कितने टाइप्स के. ठीक है, डाटाबेस में काफ़ी तरह के कंस्ट्रेंट होते हैं, उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है अलग अलग तरह से. ठीक है, जैसे फर्स्ट टाइप हो गया नॉट नल. नॉट नल का मतलब है कि हमारे डाटाबेस में जो कॉलम है उसमें डाटा खाली नहीं हो सकता, उसमें डाटा डालना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि उसमें हमने डाटा नहीं इंसर्ट किया, उसको बोलते हैं नॉट नल, कि नल नहीं होगा डाटा. ठीक है, ये कंस्ट्रेंट हमारा तब काम आता है जब हम किसी, जैसे स्टूडेंट टेबल है उसमें डेट ऑफ बर्थ हर बच्चे की होती है. ठीक है, कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी.
तो इसलिए हम उस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम पे वहाँ पे कौन सा कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, नॉट नल, कि ये कॉलम कभी भी खाली नहीं रहेगा। तो यहाँ पे उसी तरह दूसरा यूनिक, यूनिक का मतलब होता है कि जो भी हम डाटा इंसर्ट कर रहे हैं अपने टेबल में, तो उसमें क्या होगा, हर रिकॉर्ड यूनिक होगा। ऐसा नहीं होगा कि रोल नंबर 1 है वो दूसरी बार भी एंटर हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होगा तो डाटाबेस हमारा एरर शो करेगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो यूनिक होगा उसमें क्या होगा, हर रिकॉर्ड अलग होना चाहिए डाटाबेस के अंदर। वहाँ पे हम यूनिक कंस्ट्रेंट लगाते हैं। किसी कॉलम पे हमें पता है जैसे रोल नंबर हर बच्चे के अलग होते हैं, तो हम वहाँ पे यूनिक कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं। उसी तरह दूसरा है, तीसरी तरह के कंस्ट्रेंट है प्राइमरी कीज, उसके बाद आते हैं फॉरिजन कीज, उसी तरह चेक कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, इस तरह काफ़ी तरह के कंस्ट्रेंट है। ठीक है, इनको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये हमें बहुत यूज़ करते हैं हम डाटाबेस में। तो इसको एक बार हमने बुक में, अपने जहाँ भी बुक में होगा वहाँ से तुमने इनको एक प्रॉपर्ली रीडिंग मार लेनी है एक बार। ठीक है, और जब अगर कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, पर एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जस्ट इसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं कि कंस्ट्रेंट कैसे काम करते हैं। ठीक है, बाद में मैं एक लेक्चर बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें हम बताएंगे कि इन कंस्ट्रेंट्स को लगाना कैसे है, इसका सिंटैक्स कैसे, इंप्लीमेंट कैसे करना है। ठीक है, बट पहले हमें इसका थ्योरी क्लियर होनी चाहिए कि हमें कंस्ट्रेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी की बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है ये। इसकी बहुत एक डेफिनेशन है, यूनिक आइडेंटिफायर ईच रो ऑफ द टेबल। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, जैसे बच्चे स्कूल में होते हैं, उनको हर को क्या होता है, एक रोल नंबर यूनिक होता है। यूनिक होता है ना, किसी का सेम नहीं हो सकता। तो इसी तरह हमारे टेबल के अंदर भी एक कॉलम होता है जो जिसका डाटा यूनिक होगा, अलग होगा, और वो मस्ट होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी की, जिसका आपस में अलग होगा डाटा। उसी तरह फॉरिजन की को हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये आपस में रिलेशन बनाता है दो टेबल्स के बीच में। फॉरिजन की एस्टैब्लिश एंड इन्फोर्स अ फॉरिजन की रिलेशनशिप बिटवीन द कॉलम एंड अ कॉलम ऑफ अ रेफरेंस टेबल। ठीक है, ये दो कंस्ट्रेंट प्राइमरी की और फॉरिजन की, इसको तो प्रॉपर्ली डेफिनेशन इनकी प्रॉपर्ली याद कर लेनी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंस्ट्रेंट, क्योंकि ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी तुम्हें आने चाहिए। क्योंकि कंस्ट्रेंट की जब बात आती है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज प्राइमरी की। तो इसलिए इन दोनों को ध्यान से देख लेना है, अगर इम्प्लीमेंट कर लेना। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।